क्यों मोदी जी, आपने तो पिछले बार तो तिरंगा यात्रा लेके लाल किले पे चले थे ना, ये तिरंगा आया था ना। जी जी श्रीनगर में आपने सभाएं की थी, कश्मीर के लिए आप इतने बड़े बड़े बातें की थी, तो क्यों आप भूल गई? आपका 36 साल हो गए, तो आपका दायित्व बनता है, जो हिंदू अपना मांग कर रहा है, भीख नहीं मांग रहे हैं, कर्मभूमि है उनका, जन्मभूमि है उसका, और 5,000 साल का एक उनका बहुत बड़ा एक संस्कृति है, वो संस्कृति को खत्म हो रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। सर, आपको मुझे लग रहा है जल्दी जाना है, तो शुरुआत हम आपसे ही करेंगे। सबसे पहले स्वागत आपका हमारी ये चैनल दी कश्मीर डायलॉग में। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश शिंदे है, हिंदू जन जागृति समिति का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और गोवा से आया हूँ। गोवा से आए जी। तो यहाँ पहली बार आपका आना हुआ? नहीं, जगती कैंप में मैं तीसरी बार आ रहा हूँ अभी, और इससे पहले भी, क्योंकि लगभग मैं 17-18 वर्षों से पनून कश्मीर के मूवमेंट से जुड़ा हूँ, और हम लोगों ने बहुत सारे अभियान एक साथ किए हैं। इससे पहले एक भारत अभियान के समय पर भी मैं यहाँ पर आया हूँ। तो आप मुझे बताइए, अभी यहाँ 3-4 दिनों से, तकरीबन 16 तारीख से ये प्रोग्राम चल रहा है, आज 19 तारीख हो गई है, आपको क्या लगा यहाँ आके? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये लगी कि जो आज कश्मीरी हिंदुओं का जो आवाज उठाने की बात है, वो आज यूथ फॉर पनून कश्मीर ने बहुत अच्छे तरीके से रखी है, क्योंकि विस्थापन दिन पर विस्थापन दिन जा रहे हैं, 35 साल हुए हैं। यदि आज भी न्याय की बात नहीं होगी, और हम यदि देखते हैं कि इतने वर्षों में यदि उनके साथ डायलॉग नहीं हो रहा है, या उनकी जो मुद्दे हैं उनको नहीं सुलझाया जा रहा है। आज छोटे से मुद्दे भी देखेंगे हम, कि यदि आप दिल्ली का उदाहरण लेते हैं, दिल्ली में वहां पर जो कश्मीरी हिंदू विस्थापित है उनको 27,000 रुपीज हेल्प मिल रही है, यहाँ पर 12,000 मिल रही है। तो ये जो है, ये हेल्प का मुद्दा नहीं है, ये जो है कि आप सरेंडर करने वाले नक्सलवादी को हेल्प जितने देंगे उतनी ही इनको देंगे, तो उसमें क्या मतलब हो गया? ये तो कोई अपनी मर्जी से आए नहीं है, जिहादी और आतंकवादियों ने उनको वहां से निकाल दिया, कोई अपना घर छोड़ करके आना नहीं चाहता है। तो ऐसे परिस्थिति में इतने बदहाली में रह रहे हैं, इतनी ये जो इनके घरों की सिचुएशन हमने देखी, मैंने पहले भी आकर के देखी, तो इतनी बुरी कंडीशन में यहाँ पर रहना पड़ रहा है। हम यहाँ पर रोहिंग्या के मानवाधिकार की बात कर रहे हैं, बांग्लादेशी के मानवाधिकार की बात कर रहे हैं, उसके लिए कपिल सिब्बल और सब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो क्या कश्मीरी हिंदुओं के मानवाधिकार नहीं है क्या? तो इसलिए इन मुद्दों को लेकर के जो आज यहाँ पर एक महाअभियान उन्होंने रखा, और इस महाअभियान में सम्मिलित होने के लिए साधु संत हिंदू संगठनों को भी उन्होंने आमंत्रित किया। तो ये एक मुझे लगता है कि ये एक अलग पहलू है कि इस दृष्टिकोण से एक जागरण करना, अपने बंधुओं के बीच में इस बात को रखना, और इतनी पीढ़ियां चली गई, लेकिन किस कारण से हम अपने जगह से विस्थापित हुए हैं। आज इनको गवर्नमेंट की वेबसाइट पर देखिए माइग्रेंट बोला जाता है, तो ये तो माइग्रेटेड तो नहीं है, अपने ये कोई बर्ड्स नहीं है कि जो माइग्रेशन सिचुएशन के अनुसार, सीजन के अनुसार होता है। तो ये जो है, इनको वहां से निकाल दिया गया, और जब इनको आज भी उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, तो इसलिए भारत में जब संविधान की राज्य की बात करते हैं, इसके अंदर हमारा सबसे पहला जो प्रियम्बल कहता है कि यहाँ पर सबको समान न्याय मिलेगा, समान बंधुता मिलेगी, समान एकता का वातावरण होगा। तो यहाँ पर समानता तो दिख नहीं रही है। तो इसलिए यदि हम संवैधानिक राष्ट्र की भी बात कर रहे हैं, तो क्या संविधान ये अधिकार देता है कि इनके साथ इस तरीके से बर्ताव करें? तो इसलिए यदि हम वास्तविकता में चाहते हैं, तो ये इन मुद्दों को भी उठाना पड़ेगा, इन मुद्दों पर भी बात करनी पड़ेगी। और इसलिए ये एक बहुत बड़ा और अच्छा एक मंच जो है यूथ फॉर पनून कश्मीर ने निर्माण किया है, कि जहां पर लोगों तक ये बात पहुंचे कि आज भी उनको न्याय नहीं मिल रहा है, और हम किसी अन्य सरकार से नहीं मांग रहे। आज सरकार हम कह रहे हमारी है, तो जब हमारी सरकार को भी हम नहीं मांग सकते, तो किसके पास हम मांगने के लिए जाएंगे? महबूबा मुफ्ती तो न्याय देगी नहीं कभी, फारूक अब्दुल्ला तो न्याय देगा नहीं। तो इसलिए आज सरकार यदि हमारी है, तो सरकार ने इन मुद्दों पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसलिए ये इस मांग के साथ जुड़ने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं भाई साहब से भी बात करना। जी आइए सर आपका। मैं डॉक्टर चारुदत्त पिंगले, हिंदू जन जागृति समिति राष्ट्रीय मार्गदर्शक।
बहुत अच्छा सर, आपका बहुत स्वागत है हमारी चैनल जी। कश्मीर डायलॉग में। जी। तो सर बताइए कि जो ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है और यूथ फॉर पवन कश्मीर ने जिस तरह से ये ऑर्गेनाइज किया बढ़िया तरीके से, कल जो हालात बने, कल जो यहाँ से जो प्रोसेशन निकला, जो झांकियाँ यहाँ से निकली, फिर जो हालात वहाँ बने, आपने देखा कि किस तरह से हमारे यूथ ने हाईवे को बंद किया और जिस वजह से पूरी सरकार को उन्होंने हिला दिया। तो आपका क्या कहना है सर कि कल जिस हिसाब से हालात यहाँ बने और एक आदमी बहुत जख्मी भी हुआ, जिसको परेशानी भी और हॉस्पिटलाइज्ड भी है और उसकी सुनने में आया स्थिति गरीब है, कैसे इसको आप देखते हैं कि क्या अपने ही देश में, जैसे अभी हमारे साथ भाई साहब बता रहे थे कि हम अपने ही देश में रिफ्यूजी की जिंदगी बिता रहे हैं और हमारा कोई सुध लेने वाला नहीं है? देखो, सनातन धर्म परंपरा में घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो 13 दिन का हम उसका सूतक शोक मनाते हैं। आज कश्मीर से जो हिंदू विस्थापित हुआ है, 36 वर्ष से वो शोक मन रहा है और अभी तक वो 13 दिन पूरे नहीं हुए कि जिसके बाद हम कोई खुशी और आनंद मना पाए। और सबसे बड़ी विदारक स्थिति है कि हम कहते हैं कि हिंदुओं का देश है और विश्व में हिंदुओं का एकमात्र क्षेत्र है, ये भारतवर्ष का क्षेत्र है। परंतु अपने ही क्षेत्र में एक जिहादी पॉपुलेशन अपने दबाव में हिंदुओं को भगाती है, औरतों पर बलात्कार करती है, अत्याचार करती है और हजारों लोगों को वो मार डालते हैं जान से। तो अपने ही देश में विस्थापित नहीं, तो ये एक वंश विच्छेद का संकट हिंदुओं ने झेला है। सबसे पहली बात आती है कि वंश विच्छेद है, ये जेनोसाइड है, ये होलोकॉस्ट है, इसको केवल भारत नहीं तो विश्व इसको मान्यता दे। दो राय नहीं हो सकती। एक भी व्यक्ति अगर जिहाद के कारण उसकी मृत्यु होती है और उसको अपने विस्थापित होना पड़ता है तो वो होलोकॉस्ट या वंश विच्छेद के तौर पर ही देखना चाहिए, क्योंकि ये धर्म के आधार पर जानकर किया गया है। पहलगाम का भी उदाहरण है। और अब ये स्थिति है कि हमारा सरकार है, हम अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को ये करना, पीओके लेना, उसके पहले हम चाहते हैं कि सम्मान से हमारे हिंदू, कश्मीरी हिंदू भाई कश्मीर में सुरक्षित अपने क्षेत्र में, अपने पनून कश्मीर के क्षेत्र में वो जाए और विश्व को ये बताए कि ये हिंदुओं का क्षेत्र है, भारत में हिंदू सुरक्षित है। भारत में हिंदू ना तो विस्थापित होगा, ना तो उसका कोई वंश विच्छेद या होलोकॉस्ट या जेनोसाइड होगा। और भारत संपूर्ण विश्व की आशा है, विश्व के हिंदुओं के लिए वो आश्रय स्थान है। किसी भी विश्व के कोने का हिंदू भारत में सुरक्षित आ सकता है, ये संदेश भारत सरकार ने देना चाहिए। और इस आशा से हम सरकार के सामने अपने विचार रख रहे हैं। आज 19 तारीख है, वही विस्थापन का दिन है और 36 वर्ष अभी भी हमारे वो पूरे नहीं हुए हैं कि हम अपनी घर वापसी करके कुछ आनंद और खुशी मनाएं। तो हम चाहते हैं कि सरकार इसमें ध्यान दे और कश्मीरी हिंदू बांधवों के सब जो है मानव अधिकार है, उनके जो मानव अधिकार नहीं, उनके ये लीगल भी राइट्स है कि उनकी संपत्ति वहां पे, उनका वो क्षेत्र वहां पे था, तो उनको वहां पुनर्स्थापित करे और न्याय दे। इस न्याय के लिए हम यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया सर, बहुत अपनी आपने बात रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि ऐसे दिन फिर दोबारा ना हो और अगली बार अगर हम मिले तो जरूर अपने पनून कश्मीर में मिले। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो मैं चाहूंगा कि हमारे साथ और एक भाई साहब आए हैं, इनके साथ हम बात करेंगे। सर अपना नाम, इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं कर्नाटक से हूँ। शिवसेना एकनाथ शिंदे जी का पक्ष जो है, उसका राज्य का वरिष्ठ नेता और संस्थापक जी बाला साहब ठाकरे जी, यहाँ पे जो विस्थापन हुआ था पूरा देश में पहली बार, उन्होंने महाराष्ट्र में जो भी यहाँ के कश्मीरी हिंदू भाई आए थे उनको वहाँ पे रहने का व्यवस्था और उनको शिक्षा के लिए वहाँ पे उन्हें प्रदान कर दिया। बिल्कुल, उसके लिए आपने देखा होगा कि बाला साहब ठाकरे का जब भी हम कहीं बात होती है तो बाला साहब ठाकरे सर्वोपरि होते हैं, क्योंकि उनकी वजह से जो है हमारे समाज को एक से जो है दिशा मिली कि कहाँ पर जाना है। जी यस, बिल्कुल। तो इसलिए वो जो उनका सपना था इनके साथ रहने का, वो हम आगे लेके जा रहे हैं। कर्नाटक में भी लगभग 15 साल में बहुत बार यहाँ के कश्मीरी हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ पे बुलाए, वहाँ पे इनका विचार वहाँ पे रखे, क्योंकि ताकि पूरा देश ये जान जाए हमारे देश में ही हम अलग हो जाए या विस्थापित हो जाए, वो पीड़ा क्या होगी, कितना बलिदान करना पड़ा। तो क्या कारण क्या है, मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आई, इनका गलती क्या था यहाँ से निकालने का। अगर आपको कुछ करना है तो प्रशासन गलती सर ये थी कि एक तो हम हिंदू थे और दूसरा हम भारतीय थे। यस, तो यही मैं बोल रहा हूँ, अगर हिंदू होना ही गलती है इस देश में, मैं छाती ठोक के कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, कश्मीर वापस दिला के ही रहूंगा। ये संकल्प लेने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। अगर चंडीगढ़,
वहां पे एक आपका प्रशासन अलग से चलता है, वहां पे होमलैंड चल सकता है, तो कश्मीर में हिंदू अलग के लिए वहां पे होमलैंड क्यों नहीं होगा? तो संविधान दो है क्या इस देश में? यहाँ पे गाजा के लिए बात हो सकती है, पैलेस्टाइन के लिए बात हो सकती है, उनके लिए यहाँ पे इनका बहुत उनका आदर उनके लिए होता है, ह्यूमन राइट्स के लिए बात होती है। जो इस देश में, इस धरती से, इस संस्कृति के जुड़े हुए हैं, उनके साथ अब इस इतना अन्याय हो रहा है तो आप मुंह नहीं खोलेंगे? तो ये जो गलत हो रहा है इसको हम तो छोड़ेंगे नहीं। प्रशासन को भी हम, विशेषकर सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी को हम आग्रह करेंगे, क्यों मोदी जी, आपने तो पिछले बार तो जो तिरंगा यात्रा लेके लाल किले पे चले थे ना, ये तिरंगा आया था ना, श्रीनगर में आपने सभाएं की थी, कश्मीर के लिए आप इतने इतने बड़े बड़े बातें की थी, तो क्यों आप भूल गए? 13 साल हो गए, आपका 36 साल हो गए, तो आपका दायित्व बनता है, जो हिंदू अपना मांग कर रहा है, भीख नहीं मांग रहे हैं, कर्मभूमि है उनका, जन्मभूमि है उसका, और 5,000 साल का एक उनका बहुत बड़ा एक संस्कृति है, बिल्कुल वो संस्कृति को खत्म हो रहा है, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। सर एक चीज जो है हमने देखा है कि जो कश्मीरी पंडित जब हम उनसे बात करते हैं, विषय एक आता है कि हमारे को डंप किया गया है, साइडलाइन किया गया है, हमारे साथ कोई चर्चा गवर्नमेंट आज तक नहीं की है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अभी कैसा है ना, ये कश्मीरी हिंदू पत्थरबाजी नहीं करते हैं, कश्मीरी हिंदू गन लेके खड़ा नहीं है, कश्मीरी हिंदू हाईजैक नहीं करते फ्लाइट, कश्मीरी हिंदू शांत है, तो इसलिए हिंदू के ऊपर कुछ भी थोपे ये चलेगा, ये मानसिकता ये जो है। तो कल यहाँ पे एक छोटा सा सैंपल दिखा दिए हैं, आने वाले दिन में पूरा देश में 100 करोड़ हिंदू रास्ते पे आएंगे, इस सरकार को हम घुटने पे लाएंगे, तब तक ये मानेंगे नहीं। आपको 3-4 महीने वहां पे किसानों के नाम से हाईवे बंद करे तो चलेगा, तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा, तो आप वापस ले लेते हैं। और CANRC के बारे में कितना भी बहुत बड़ा वहां पे दिल्ली में होता है एयर स्टेशन शाहीन बाग में, वहां पे भी बिल वापस ले लेते हैं। क्या इसमें कश्मीरी हिंदुओं के लिए आपका इतना भी दायित्व नहीं बनता है? उनका दर्द सुने, उनका जो हक है, न्याय है, उसको दे पाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ शासकांग और न्यायांग कार्यांग तीनों भी इस विषय में गंभीरता से लेना चाहिए। अगर वो नहीं लेते हैं तो मैं कहता हूँ आने वाले दिन में पूरा देश के 100 करोड़ हिंदू जम्मू से लेके कश्मीर आएंगे, जितने ताकत है वो तो रोकने का हमको कोशिश करें। क्या कर सकते हैं? प्रशासन नहीं सुन रहा है, हमारा संविधान में संविधान हमको प्रोटेक्शन नहीं दे रहा, तो न्यायांग हमको नहीं सुन रहा है। सर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शायद आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपको कि मनमोहन की सरकार जब थी यहाँ, कांग्रेस की सरकार, 2008 में एक एम्प्लॉयज पैकेज पंडितों के लिए निकाला गया था, ठीक है। उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग जो है ज्वाइन करके कश्मीर चले गए, लेकिन पिछले 2-3 साल में जब उनकी टारगेटेड किलिंग हुई, उनको मारा गया, और आज की स्थिति ये है कि वो वहां नाम के लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन वहां भी ऐसे ही छोटे छोटे कैंपस बनाए गए जिनमें उनको बंद करके रखा गया है। लेकिन दुनिया को बताया गया है कि 6000 परिवारों को हमने वहां बसाया। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी मूर्ख नहीं है हम लोग, मूर्ख नहीं है। जो आप आंकड़े बताएंगे, जो भी आप दिखाएंगे, उसको आंख बंद करके हम नहीं करेंगे। जैसे आपने बताए, तो ये उनका स्थिति कैसा है पूरा दुनिया जानती है। अगर आप नहीं जानते होंगे सरकार, लेकिन जो हिंदू है वो सब कुछ जानता है। तो किसी को अंधेरे में रख के अपना जो दाल पकाने का काम चल रहा है सरकार, इसको हम चलने नहीं देंगे। केवल 6,000 लोगों की बात नहीं है, 6 लाख हिंदुओं का बात है। ये जो अभी जो बात हो रहा है 6,000 के लिए नहीं है, 6 लाख हिंदू जो विस्थापित हुआ है उनके बात है। अगर बात करना है तो 6 लाख की कीजिए, ऐसे छोटे मोटे चीज बता के इसको भटकाने का जरूरत न करे। ये पूरी बात सर, कुछ लोग जो वहां से विस्थापित नहीं हुए हैं, जो सनातनीज हैं, लेकिन उनकी जिंदगी बद से बदतर बीत रही है वहां। मतलब समझ लीजिए कि वो नाम ही हिंदू है, बाकी हिसाब से वो मुस्लिम ही दिख रहे हैं। हमने बहुत बार गुहार लगाई यहाँ की संस्थाओं ने कि उनके लिए व्यवस्था की जाए। अगर वो वहां से नहीं निकलना चाहते, उनके पास जमीनें हैं, जायदाद हैं, तो उनको वहां पर ही किसी तरीके से हेल्प की जाए। उनको किस तरीके से वहां शिक्षा से रिलेटेड या उनको रिलीफ दिया जाए, क्योंकि अगर वो घर से बाहर निकलते हैं उनको सिक्योरिटी के अंदर ही बंद किया गया है। घर से बाहर निकलते हैं तो उनको मरने का खतरा है, मारने का खतरा है। तो लेकिन उसका भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। लेकिन
अगर G20 किया जा रहा है, दुनिया को दिखाया जा रहा है कश्मीर को, हमने जी बहुत सजाया सुसज्जित किया, सब कुछ किया, तो कश्मीर के लिए सब कुछ है, वहां की व्यवस्था के लिए सब कुछ है, लेकिन जहां कश्मीरी पंडितों की बात आती है, हिंदुओं की बात आती है, वहां मौन धारण किया जाता है। अभी ये लोग कश्मीर को टूरिज्म से जोड़ना चाहते हैं। जी। टूरिज्म दिखा के टेररिज्म को आप खत्म नहीं कर सकते, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता है। तो वहां पे जो संस्कृति सभ्यता 6 लाख हिंदुओं का है वो बात करना चाहिए। और दूसरी, वहां पे सब कुछ ठीक है तो पहलगाम क्यों हो गया? अगर वहां पे सब कुछ सच में ही सचमुच में सही था, जो बाहर से वहां पे आए थे लोग, उनको धर्म को ढूंढ ढूंढ के क्यों मारा गया? पहलगाम में एक क्यों हुआ? अगर वहां का कश्मीर का हिंदू सुरक्षित है तो ये लोग जो हिंदू गए थे उनको क्यों मार दिया गया? यानी कि आज की स्थिति वही है जो 1990 में था, वही स्थिति आज भी वहां पे है। एक बिजनेसमैन वहां पे बिजनेस चलाने के लिए गया था हिंदू, उसको भी मार दिए गए। तो कहाँ पे स्थिति बदल गई? 370 हस्ताक्षर से कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ वो दिखावा के लिए नहीं कर रहे हैं ना, ये नहीं चलेगा। वो ग्राउंड रियलिटी जो है उसके साथ साथ काम करना चाहिए। अभी हिंदू चुप नहीं बैठेगा, अभी हिंदू चुप नहीं बैठेगा। इतना दिन केवल कश्मीर का मुद्दा था, अभी ये देश का मुद्दा बना है, हिंदू का मुद्दा बना है, हम छोड़ेंगे नहीं। और जो वो वहां का जिहादी है उनको भी बताना चाहते हैं, अगर तुम धर्म को ढूंढ के हमको मार सकते हो तो हिंदू भी इतना ताकत रखता है, हमारा धर्म हिंदुत्व बता के वहां से आपको उखाड़ भी सकते हैं, ये ताकत हम रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। लेकिन अंत में अपनी तरफ से गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं यही बताना चाहता हूं, जिस मुद्दे से आप सत्ता में आए तो अयोध्या का जो था उसके बारे में आपका जो राय था वो आपने कर दिखाई है। वही इच्छा शक्ति के साथ कश्मीर के साथ भी आपको करना चाहिए। ये हम मांग नहीं, ये हम अधिकार से आपको पूछे, क्योंकि हम लोग आपको कश्मीरी हिंदुओं के लिए कुछ करेंगे इसीलिए आपको चुन के लाए हैं। जी। तो रास्ता बनाना, सड़क बनाना, डैम बनाना हर एक सरकार करेगा, उसके लिए हम आपको नहीं चुने हैं। हम चुने थे आपको कश्मीरी हिंदुओं को वहां पे वापस लाने के लिए। तो वो छोड़ के वहां में इतने ट्रेन करे, इसने हमने ब्रिज बनाए, डेवलपमेंट किए। डेवलपमेंट हर कोई करता ही करता है, सरकार का वो उनका दायित्व है, वो तो बनेगा ही। तो आपको सिर्फ रास्ता बनाने के लिए नहीं है, हिंदू समाज को जो इस कश्मीर में स्थिति है उसको बदलने के लिए आपको लाए हैं, तो इसको वो समझना चाहिए। अगर नहीं सुनेंगे, अगर नहीं करेंगे, जो पिछली सरकारों की दिशा हुई है वही हिंदू समाज उनको भी करेगा, इसको चेतावनी देता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, उन्होंने चेतावनी अपनी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी है। तो हमारे साथ और एक बंधु जुड़े हैं। सर आपका नाम क्या है? यस भास्करन जी, स्पोक्स पर्सन शिवसेना कर्नाटका। कर्नाटका से स्पोक्स पर्सन है। तो सर आपने 2-3 दिनों से आप यहाँ भी होंगे, आपने देखा होगा कि कश्मीरी पंडितों की स्थिति क्या है, किस तरह से यहाँ हालात बने हुए हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे सर? 35 years have passed by. The wait for a Kashmiri homeland back to the Kashmiris. It is denied so far. It is in gross violation of Article 14, which states that equality before law. And again, violation of fundamental right, Article number 21, life and liberty of an individual of the Republic of India. Yes. We have waited 492 long years to get back the Rama Mandir at Ayodhya. I mean to say at Ram Janmabhoomi. Yes. To give back the homeland of these Kashmiris, which legally belongs to them. How many long years do we have to wait again? I request the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Das Modi, Damodar Das Modi, Amit Shah, the Home Minister of India, Raksha Mantri, Rajnath Singh ji, and also the President of India. Please do something concrete at least now. The people of India have voted you to power, and you are being in power for the third consecutive time. 11 years have passed by. Please do something very concrete to bring back happiness and joyfulness in the lives of the Kashmiri Pandits. Let them go back to their homes.
the houses which were usurped by the Kashmiri Muslims, they should try to get it back, because you have the army at your command, you have the Navy, Air Force, Border Security Force, CRPF, you have the central government's treasury in your command. What is stopping you to bring justice into the lives of the Kashmiri Pandits? Shiv Sena Karnataka is planning to bring Rath Yatras from all the 4 directions of our country, and it will submerge in the national capital of Delhi, and then we are going to move to the Prime Minister's residence or to the Home Minister's residence, and we will also take an appointment with the President of India to claim the lost homelands of these Kashmiri Pandits. I want to, sir, one thing I want to tell you. When in 2014, the announcement was made that Modi ji will be the Prime Minister of India now after the elections. First thing was, everywhere in every media house they were showing that the first task which government of India is going to do is to rehabilitate Kashmiri Pandits back to their homeland. But 11 years, as you have mentioned, 11 years have passed, but there is no talk at all. They have been dumped and nobody is talking about Kashmiri Pandit problem. Even the elections, wherever we are seeing, everywhere, all over India, Kashmiri Pandits' name and their exodus is being mentioned in their election campaigns. But on the ground, we don't see any talk on them, any rehabilitation package or anything from the government of India. What would you like to say? Yeah, from the past 35 years, the Kashmiri Pandits, along with many other Hindu organizations, they are having a protest in a very symbolic way. It is our fault. The protest, it should not be in a symbolic way in the future. If anything concrete has to happen, if anything strong has to happen to the displaced people of Kashmir, we have to go in another way. We have to build pressure on the union government. We have to build pressure on the state government of Jammu and Kashmir. Then only it will be possible, because the courts also will not come to the help of the Kashmiri Pandits. They are interested in opening the Supreme Court at the stroke of midnight only for the terrorists who bombed the parliament. That is the sadistic state of affairs in our country. Parliament who did serial blasts in Mumbai. Yes, for Ajmal Kasab and for the person who carried out the attacks on the Indian Parliament. The Supreme Court also should think that these people, they have not migrated from any other country. They are not being paradrapped from any other planet. They are the original domiciles. They are the original inhabitants from the state of Jammu and Kashmir. The Prime Minister's office and the Home Minister's office, along with the Home Minister and the Prime Minister, they have to understand it, and at least a concrete solution should be given to this problem. Or else, Shiv Sena Karnataka, it will carry out something which does not match the BJP. Because for us, state of Jammu and Kashmir, it is the crown on Bharat Mata's head. If we lose it, then it will come down to each and every state. It will happen in the near future. We want it to be repaired at any cost. At any cost. So thank you very much for joining us. बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी महानुभावों का। कोई और भी है क्या जो मेरे से बात कर सकते हैं? नहीं, चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से आप लोगों के साथ थोड़ी देर में फिर से ज्वाइन होता हूं। अभी हमारे साथ थे आपके साथ एक भाई साहब जो भी वीडियो बना रहे हैं, उनको बोलना है कुछ? हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो को देख के? थोड़ी देर में फिर आपके साथ लाइव हो जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ज्वाइन के लिए, और हमारे इस चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।